दोस्तों, हमने शेयर मार्केट वाली वीडियो पर आईपीओ के बारे में बेसिक जानकारी को जाना है। बट आज इस वीडियो में हम लोग आईपीओ से जुड़े सभी जानकारी को जानने वाले हैं, जैसे कि आईपीओ क्या होता है, कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, आईपीओ कितने प्रकार के होते हैं, आईपीओ में शेयर्स के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ हम इस वीडियो में आईपीओ के बारे में जानने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं सेबी सम्स। चलो तो आईपीओ को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलकर 50-50% की पार्टनरशिप में 50-50 लाख रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए में एक बिजनेस शुरू करते हैं, जिसका नाम हम सेबी सम्स रखते हैं। और अब हमारा वो बिजनेस जो है वो धीरे धीरे चल पड़ता है। बिजनेस के बढ़ते ग्रोथ को देखकर हम दोनों इस बिजनेस को अब एक कंपनी में फॉर्म करने के बारे में सोचते हैं। हम दोनों की सहमति के बाद हम लोग अपनी बिजनेस को एक कंपनी बनाने के लिए आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आवेदन करते हैं, जो कि एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। एमसीए से अप्रूव्ड मिलने के बाद हम लोग के बिजनेस का नाम सेबी सम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाता है। कंपनी के नाम के आगे पीवीटी लिमिटेड इसलिए लगा है क्योंकि इस कंपनी में अभी सिर्फ हम दोनों का ही शेयर्स यानी हिस्सा है। अब मान लेते हैं अगले 5 साल में हम लोग के कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 5 गुना बढ़कर 200 करोड़ रुपए हो जाता है और एनुअल प्रॉफिट 20 करोड़ रुपए हो जाता है। अभी हम लोग को लगता है कि कंपनी को कुछ नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लाना चाहिए, जिसके लिए कंपनी को फंड यानी पैसों की जरूरत पड़ेगा। कंपनी को नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लाने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगा। अब कंपनी मेनली 3 तरीकों से फंड उठा सकता है। पहला, बैंक से लोन लेकर, दूसरा किसी एंजल इन्वेस्टर से, और तीसरा आईपीओ के जरिए पब्लिक से। आज इस वीडियो में हम लोग आईपीओ के जरिए कैसे कंपनी फंड उठाती है उसके बारे में जानेंगे। जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है तो उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। आईपीओ में पब्लिक कंपनी को शेयर्स बेचती है और उन शेयर्स के बदले में लोगों से फंड रेज करती है यानी पैसा उठाती है। इस तरह कंपनी को फंड मिल जाता है और इन्वेस्टर्स उस कंपनी में शेयर होल्डर्स यानी भागीदार बन जाते हैं। इसके बाद कंपनी के नाम के आगे पीवीटी शब्द हट जाता है। जैसे आईपीओ लाने से पहले कंपनी का नाम सेबी सम्स प्राइवेट लिमिटेड था, जिसके बाद अब आईपीओ आने के बाद उसका नाम सेबी सम्स लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि कंपनी में अब पब्लिक का भी हिस्सा हो जाता है। कंपनी आईपीओ लाने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है, जिनका मेन काम होता है कंपनी के वैल्यूएशन को पता करके आईपीओ लाने में हेल्प करना। अब मान लेते हैं कंपनी 10% के शेयर्स सेल करना चाहता है। कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 1000 करोड़ रुपए निकलता है, तो 1000 का 10% 100 करोड़ रुपए होता है। उसके बाद कंपनी 100 करोड़ रुपए के शेयर्स का आईपीओ लेकर आता है। दोस्तों, आईपीओ लाने से पहले कंपनी को इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनाना होता है, जिसे डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। इसमें कंपनीज की पूरी हिस्ट्री, उसके बिजनेस की इंफॉर्मेशन, बिजनेस के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डर्स की जानकारी, फ्यूचर प्लान्स के साथ और भी बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल्स में होती है। कंपनी को यह डॉक्यूमेंट सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सबमिट करना होता है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक वैसे ही जैसे आरबीआई इंडियन बैंक को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद सेबी सबमिट की हुई डीआरएचपी को स्टडी करके आईपीओ लाने की परमिशन देती है, और फिर कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक मिलकर आईपीओ की शेयर्स की प्राइस डिसाइड करते हैं, और फिर आईपीओ को ओपन किया जाता है ताकि पब्लिक इसमें अप्लाई कर सके। दोस्तों, आईपीओ मेनली 2 तरह के होते हैं, मेन लाइन आईपीओ और एसएमई आईपीओ। मेन लाइन आईपीओ बड़ी बड़ी कंपनियों के आईपीओ होते हैं जो 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के अमाउंट का आईपीओ लाते हैं। वहीं एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आईपीओ जो छोटे कंपनियों के आईपीओ होते हैं, जो 100 करोड़ रुपए से कम के अमाउंट का आईपीओ लाते हैं। मेन लाइन आईपीओ जहां 3 दिन के लिए ओपन होते हैं, वहीं एसएमई आईपीओ 3 से 5 दिन के लिए ओपन होते हैं। जब हम लोग आईपीओ में कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग सीधे कंपनी से शेयर्स बाय करते हैं। वहीं जिस शेयर्स को हम लोग शेयर मार्केट में बाय करते हैं उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग शेयर्स को एक दूसरे से बाय सेल करते हैं। दोस्तों, हर कंपनी अपने आईपीओ को एक लॉट साइज में और शेयर्स की प्राइस बैंड को 2 तरीके से ला सकती है। पहला, जिसे फिक्स्ड प्राइस मेथड कहा जाता है, और दूसरा जिसे बुक बिल्डिंग मेथड कहा जाता है। तो दोस्तों, फिक्स्ड प्राइस मेथड में कंपनी आईपीओ के प्राइस को फिक्स रखती है। मतलब अगर कंपनी आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 100 रुपए रखा है तो हमें 100 रुपए देकर ही आईपीओ में शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। एसएमई कंपनी इस ज्यादातर फिक्स्ड प्राइस मेथड से ही अपना आईपीओ लाते हैं, जबकि बुक बिल्डिंग मेथड में कंपनी अपने आईपीओ के प्राइस को एक रेंज में लाती है। एग्जांपल के लिए इसमें कंपनी ने आईपीओ में एक शेयर्स की प्राइस 100 रुपए से लेकर 110 रुपए रखी है। 100 रुपए से 110 रुपए ये एक प्राइस रेंज हो गई। इसी प्राइस रेंज में हमें कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना होता है। प्राइस रेंज की लोएस्ट प्राइस को फ्लोर प्राइस और हाईएस्ट प्राइस को कैप प्राइस कहते हैं। कोई कंपनी आईपीओ में शेयर्स की एक प्राइस रेंज डिसाइड करती है, उसके बाद प्राइस रेंज के हिसाब से एक लॉट साइज तय की जाती है। मतलब जब आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं
तब आप कंपनी के 1-2 शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको आईपीओ में एक लॉट और उसके मल्टीपल में ही अप्लाई करना होता है। मेनलाइन कंपनी के आईपीओ में एक लॉट साइज में मैक्सिमम 15,000 रुपए तक के शेयर्स ही रख सकते हैं। मतलब मान लेते हैं कि अगर कंपनी एक शेयर्स की कीमत 100 रुपए से लेकर 105 रुपए रखती है, तो आईपीओ में कंपनी मैक्सिमम एक लॉट साइज में 140 शेयर्स ही रख सकती है। 140 गुना 100 करोगे तो 14,000 रुपए होते हैं। वहीं 140 गुना 105 करोगे तो 14,700 रुपए होते हैं, जो कि 15,000 रुपए से कम है। सो कंपनीज एक लॉट साइज में 15,000 रुपए तक के शेयर्स एक लॉट साइज में रख सकते हैं। वहीं एसएमई कंपनी अपने आईपीओ के एक लॉट साइज में मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए के बीच में रख सकती है। ज्यादातर एसएमई कंपनीज 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच एक लॉट साइज तय करती है। बुक बिल्डिंग मेथड से आने वाले आईपीओज में 35% शेयर्स रिटेलर्स यानी आम इन्वेस्टर के लिए रिजर्व होते हैं, जो आईपीओ में 2 लाख रुपए से कम के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। फिर 15% शेयर्स एनआईआई या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व होता है। इन्हें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या एचएनआई भी कहा जाता है। ये लोग बहुत रिच इन्वेस्टर्स होते हैं जो आईपीओ में मिनिमम 2 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। और बाकी की 50% शेयर्स क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व होते हैं। क्यूआईबी इसमें मेनली बैंक्स, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां आती है। दोस्तों आमतौर पर ज़्यादातर कंपनियां आईपीओ में बुक बिल्डिंग मेथड का ही यूज करती हैं, पर ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई मेनलाइन कंपनी अपना आईपीओ फिक्स्ड प्राइस मेथड से लाए या कोई एसएमई कंपनीज अपना आईपीओ बुक बिल्डिंग मेथड से लाए। और ये पूरी तरह से कंपनीज के ऊपर है कि वो दोनों में से किस मेथड से अपना आईपीओ लाती है। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अब डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास किसी भी बैंक का एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड भी होना चाहिए, तभी आप एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो यदि आप एक बिगिनर हैं या अभी ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं तो आप ग्रो या धन ऐप के साथ जा सकते हो। उसका इंटरफेस बहुत अच्छा है। कोई भी इन प्लेटफॉर्म से आसानी से शेयर्स की बाय सेलिंग कर सकते हैं। मैंने धन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया है। लिंक में क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। हम आईपीओ में एक या एक से ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते टाइम पर हम जितने अमाउंट के शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उतना अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। पर दोस्तों ये जरूरी नहीं होता है कि अगर हमने आईपीओ में अप्लाई किया है तो हमें शेयर्स मिल ही जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कंपनी आईपीओ में एक फिक्स नंबर के शेयर्स ही लाती हैं, पर अक्सर लोग कंपनी के लाए शेयर्स से ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। हमारे एग्जाम्पल में सेबी सम्स प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ में कंपनी 5 लाख शेयर्स ला रही है, पर क्योंकि आईपीओ में हर कोई कितने भी लॉट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, इसलिए हो सकता है कि सभी के एप्लीकेशन को मिलाकर लोगों ने टोटल 50 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया हो, पर कंपनी टोटल 5 लाख शेयर्स ही पब्लिक को दे रहे हैं। ऐसे में शेयर्स किसे मिलेगा और किसे नहीं, इसका डिसीजन कंप्यूटर के जरिए लॉटरी सिस्टम से होता है, जिसमें हमें शेयर्स का मिलना और ना मिलना ये हमारे लक पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर हमें आईपीओ में शेयर्स मिल जाते हैं तो हमारे बैंक में ब्लॉक्ड अमाउंट कंपनी के पास चला जाता है और कंपनी के शेयर्स कुछ दिनों में हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। और अगर हमें आईपीओ में शेयर्स नहीं मिलते हैं तो हमारा ब्लॉक्ड अमाउंट हमें कुछ दिनों में वापस मिल जाते हैं। दोस्तों आईपीओ में कंपनी के शेयर्स अलॉट होने के कुछ दिन बाद स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाता है, जिसके बाद शेयर्स की बाय सेलिंग स्टॉक मार्केट में शुरू हो जाती है। चलो तो अब आपको धन ऐप में आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करते हैं वो दिखते हैं। दोस्तों धन ऐप को ओपन करते ही सामने आपको आपका पोर्टफोलियो दिख जाएगा। वहीं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते ही आपको अपना आईपीओ का सेक्शन देखने को मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपको आईपीओ ओपन, अपकमिंग आईपीओ, लिस्टेड आईपीओ और यदि आपने किसी आईपीओ में अप्लाई किए हैं तो वो आपको आपके माय बीट सेक्शन में देखने के लिए मिल जाता है। आईपीओ ओपन में आपको मेनलाइन और एसएमई दोनों के आईपीओ देखने को मिल जाएंगे। एग्जांपल के लिए हम लोग डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ देखते हैं। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के आईपीओ को ओपन करते ही आपको कंपनी के आईपीओ की सारी जानकारी देखने को मिल जाता है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ एक मेनलाइन आईपीओ है, क्योंकि यहाँ कंपनी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अमाउंट उठा रही है। यहाँ डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर कंपनी आईपीओ के जरिए 3000 करोड़ रुपए उठाना चाहती है। यहाँ कंपनी बुक बिल्डिंग मेथड से आईपीओ लाई है। एक शेयर की प्राइस रेंज 382 रुपए से लेकर 402 रुपए रखा है। इसके लोएस्ट प्राइस को फ्लोर प्राइस और हाईएस्ट प्राइस को कैप प्राइस कहते हैं। आईपीओ इशू डिटेल्स में आपको कंपनी के आईपीओ की सारी जानकारी देखने को मिल जाएगा। आईपीओ ओपन कब हो रहा है, क्लोज कब होगा, कंपनी कितने करोड़ का आईपीओ लाया है, कंपनी आईपीओ के जरिए कितने शेयर्स पब्लिक को सेल कर रहा है, कंपनी एक शेयर की प्राइस बैंड कितना रखा है, कंपनी एक लॉट में कितने शेयर्स अलॉट कर रहा है, मिनिमम एक लॉट के लिए आपको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। तो देखो मिनिमम 14,000 रुपए आपको अपने बैंक अकाउंट में रखने होंगे एक लॉट अप्लाई करने के लिए।
आप आईपीओ में एक लॉट और उसके मल्टीपल में ही अप्लाई कर सकते हैं। एक दो शेयर्स के लिए आईपीओ में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते ही हम लोगों को सब्सक्रिप्शन डिटेल्स देखने को मिलता है। रिटेल का मतलब होता है हमारे और आपके जैसा एक आम इन्वेस्टर जो कि आईपीओ में एक दो लॉट के लिए अप्लाई करते हैं। कंपनी के आईपीओज, कंपनी के एम्प्लॉयज और एचएनआई क्यूआईबी को हमने वीडियो में पहले ही डिस्कस किया है। उसके नीचे आपको कंपनी के डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देखने को मिलता है, जिसमें कंपनी की सारी जानकारी होती है। डीआरएचपी पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और ओपन करके कंपनी की सारी जानकारी को देख सकते हो। कंपनी के शेयर होल्डर्स के नाम, कौन कितने अपने शेयर्स आईपीओ में सेल कर रहे हैं। वहीं थोड़ा नीचे इन्वेस्टमेंट बैंक के डिटेल्स देखने को मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और भी बहुत कुछ देखने को आपको इस डीआरएचपी में देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास समय है तो आप इसे पढ़ सकते हो। इसके अलावा आईपीओ की टाइमलाइन देखने को मिल जाएगा। आईपीओ स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब होगा, अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो आपको वो शेयर्स अलॉट कब होंगे, कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग कब होगा, आदि डीआरएचपी में दिया रहता है। सेम आपको एसएमए आईपीओ में भी देखने को मिलता है। बस फर्क इतना है कि इसमें हम लोग मिनिमम एक लॉट के लिए 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा के अमाउंट लगाना पड़ता है। आईपीओ मिलेगा ही इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आईपीओ मिलने का चांस बहुत ही कम होता है, परंतु यदि आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है और वहीं मार्केट में कंपनी का डिमांड अच्छा रहता है तो हो सकता है आपको लिस्टिंग गेन अच्छा मिल जाए। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद बाय प्रोसीडिंग पर क्लिक करके नीचे बिड फॉर आईपीओ दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको लॉट साइज सिलेक्ट करना है, आप कितने लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आप प्लेस बिड फॉर आईपीओ में क्लिक कर देना है। उसके बाद अपने गूगल पे, फोन पे, किसी की भी यूपीआई आईडी को डालकर आप प्लेस बिड फॉर आईपीओ में क्लिक कर देना है। उसके बाद जिस भी ऐप का आपने यूपीआई आईडी डाला है उस ऐप को ओपन करके वहां से पेमेंट कर देना है। आपको आईपीओ का स्टेटस माई बिड सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आईपीओ से जुड़े सभी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मैंने धन ऐप का लिंक बायो और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक से डीमैट अकाउंट फ्री में खोल सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।